क्या होगा दोस्तों अगर बहुत ही फेमस एक्ट्रेस का डेड बॉडी को रेप करते वक्त अचानक से उसके आंखें खुल जाए। इस वीडियो को पूरा देखे समझ आ जाएगा। कहानी की शुरुआत में हमें एना नाम का लड़की का डेड बॉडी दिखाया जाता है, जो कि एक बहुत ही सुंदर एक्ट्रेस की होती है। एना का बहुत ही रहस्यमय तरीके से मौत हुई होती है, क्योंकि उसकी बॉडी में कोई भी चोट या खरोच के निशान नहीं होता है। उसका डेड बॉडी का पोस्टमार्टम सुबह होने के लिए होता है, इसीलिए एना का डेड बॉडी मुर्दा घर में रखा जाता है। वहीं पर एक पाव नाम का वार्ड बॉय रहता है, जो कि मुर्दा घर में काम करता था। पाव ने एना का सारा बॉडी का फोटो खींचकर अपने दोस्तों को भेज देता है। क्योंकि एना बहुत ही सुंदर और एक फेमस एक्ट्रेस होती है, उसे सारी दुनिया देखना चाहते थे। एना का फोटो देखकर उसके दोनों दोस्त इवान और जावी उसके हॉस्पिटल में आ जाते हैं। वो तीनों कहीं पर पार्टी में जाने के लिए होते हैं, लेकिन पार्टी में जाने का अभी कुछ टाइम बचा हुआ होता है। इसीलिए अपने दोस्त पाव से वहां पर एना का बॉडी देखने की रिक्वेस्ट करते हैं। पाव पहले तो हिचकिचाता है, लेकिन कुछ देर बाद वो भी मान जाता है। उसके बाद तीनों मुर्दा घर में एना का डेड बॉडी देखने के लिए चले जाते हैं। पाव पहले तो एना का बॉडी है कहकर एक बुढ़िया का डेड बॉडी दिखा देता है। उसे देखकर उसके दोनों दोस्त इवान और जावी बहुत डर जाते हैं, लेकिन उसके बाद पाव एना का डेड बॉडी दिखाती है। एना सच में बहुत ही सुंदर होती है। उसे देखकर इवान एना का सारा बॉडी का कपड़ा हटा देता है और उसके प्राइवेट पार्ट को खिलाने लगता है। क्योंकि एना बहुत ही सुंदर थी और फेमस एक्ट्रेस होती है, और जावी को भी इवान ने एना का तरबूज पकड़ा देता है। लेकिन इवान ने तब सारे हादे पर कर देता है जब इवान एना के साथ एक बार घप्पाघाप करने के लिए अपनी इच्छा जाहिर करता है। लेकिन ऐसा करने से जावी तो बिल्कुल भी नहीं मानता और वहां से जाने लगता है। लेकिन पाम ने कहता है, मैं पहले भी एक बार ऐसा एक डेड बॉडी से कर चुका हूँ। यह सुनकर इवाना को और हिम्मत आ जाती है, और वह भी केवल एक बार एना के डेड बॉडी के साथ घपाघाप करने वाला था। जावी भी उनका दोस्त था, इसलिए उनके बात में सहमत हो जाता है और उनके बात को मान जाता है। उसके बाद इवान एना का डेड बॉडी के साथ टांगे फैलाकर उसी जगह चौथी गैर में घापाघाप करने लगता है। और जब इवान का काम हो जाता है, तब पाम भी एना का डेड बॉडी के साथ घपाघाप करने लगता है। लेकिन अचानक से एना का आंखें खुल जाते हैं और एना को होश आने लगता है, लेकिन एना अपनी बॉडी कंट्रोल नहीं कर सकती थी। पाम अपने काम में दबा के लगा हुआ था। जब उसकी नजर एना का फेस में जाता है तो उसके फट के चार हो जाते हैं, क्योंकि एना का होश आ चुका था। उसके चीख सुनकर उसके दोनों दोस्त भी पाम के पास आ जाते हैं। पाम बताता है अपना दोस्तों को एना का होश आ चुका है। उसके बाद ही इवान और पाम बहुत डर जाते हैं, क्योंकि इवान और पाम एना के साथ गलत किया हुआ होता है। उसके बाद इवान ने एना को मारने की निर्णय करता है, क्योंकि इवान किसी भी तरीके से रिस्क नहीं लेना चाहता था। लेकिन जावी उनके बातों से एग्री नहीं करता और एना का मदद करने लगता है और एना को लेकर बाहर जाने लगता है। लेकिन किसी और वर्कर ने मुर्दा घर का दरवाजा लॉक कर दिया होता है, इसीलिए बाहर नहीं ले जाने सकता है और वहीं से मदद के लिए पुकारने लगता है। लेकिन इवान जावी को ऐसे करने से रोकता है और उन दोनों में लड़ाई होने लगती है, जहां पर जावी को बहुत बुरी तरीके से चोट लग जाता है और उसके सर से ब्लड गिरने लगता है। वह देखकर दोनों दोस्त बहुत डर जाते हैं। जावी को एक अलग रूम में ले जाकर रखते हैं और पाव वहां का ब्लड साफ करके वहां से किसी को मदद करने के लिए बुलाता है और उसके साथ अपना चाबी लेने के लिए चला जाता है। लेकिन इस दौरान जावी को टाइम में ट्रीटमेंट नहीं मिलने का कारण वहीं पर मौत हो जाती है। यह देखकर इवान और डर जाता है। जब पाव वहां से आता है तो ओ भी जावी का मौत देखकर बहुत डर जाता है। उसके बाद ओ दोनों रोने लगते हैं, क्योंकि आप उन्होंने एक मर्डर भी कर चुका था। एना उन सबसे मुझे जाने दो, मैं इसके बारे में किसी को नहीं बताऊंगी बोलती है। लेकिन इवान एना का बात को मानता ही नहीं है, क्योंकि उसे लगता है एना बाहर जाकर सबको बता देगी और उन दोनों को जीवन भर के लिए जेल में डलवा देगी। इसीलिए वो लोग रिस्क नहीं लेना चाहते थे। उसके बाद इवान डस्टबिन लेने के लिए चला जाता है और पाम भी बाहर गया हुआ होता है। लेकिन इधर एना का बॉडी धीरे धीरे काम करने लगता है और एना उतार के जावी की फोन से अपने डैड को कॉल करने की कोशिश करती है। लेकिन वह कल कर पाती, उससे पहले इवान और पाम वहां पर आ जाते हैं। एना उन दोनों को बोलता है, मैंने अपने डैड को फोन कर दिया है, अब वो मुझे लेने आते ही होंगे। अब इवान और पाम के पास एना का बात मानने के अलावा कुछ नहीं बचा हुआ होता है।
और एना की बात मानकर एना को बाहर ले जाने लगते हैं। लेकिन उसी नंबर से फोन रिटर्न आता है जिस नंबर में एना ने कॉल किया था। एना ने कॉल किया था लेकिन ओ उठा नहीं था और पता चलने पर फिर से एना को मुर्दा घर में ले आते हैं। इवान और पाम अन्ना को बांधकर जावी का डेड बॉडी डस्टबिन में रखकर बाहर साइड लगा आते हैं। लेकिन एना मुर्दा घर से बाहर निकल गई थी और लिफ्ट के और जा रही होती है, लेकिन फिर इवान एना को देख लेता है और एना को घसीटते हुए मुर्दा घर में ले आता है। उसके बाद इवान अन्ना का मुंह दबाकर मार देता है और सारा सबूत मिटकर वहां से जाने लगते हैं। लेकिन पाम ने एना का आवाज सुन लेता है और पाम को पता चलता है एना का होश आ चुका था। लेकिन इस बार पाम ने भी एना को मरने की एक्टिंग करने के लिए बोलता है और वहीं पर छोड़कर चला जाता है। लेकिन इवान ने अपना एक कार्ड वहीं पर भूल गया होता है और इवान कोई भी तरीके के रिस्क नहीं लेना चाहता था, इसीलिए वहां पर चला जाता है, जहां देखता है एना अब उठ चुकी है और उसके होश आ चुका है। यह देखकर वह पाम से लड़ाई करने लगता है। उसी का फायदा उठाकर एना पीछे से आती है और सीजर से इवान को मार देती है। वहीं पर इवान का मौत हो जाता है। फिर एना ने पाम को भी मार देती है और इसी के साथ इस मूवी का एंड हो जाता है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल को भी सब्सक्राइब करें।